बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक विला। ये कैसे हो सकता है कि हम कोई वीडियो बनाएं और उसमें अपने दोस्तों के लिए कोई लर्निंग प्रोस्पेक्टिव, कोई लर्निंग मटेरियल ना हो? सो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो हम आज की इस वीडियो की इब्तिदा भी अपने लर्निंग फेज से ही करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, हम थोड़ा सा उसे डिस्कस कर लेते हैं। होता यह है कि जब मार्केट एक अपने अप ट्रेंड के अंदर होती है तो हायर हाइज की एक फॉर्मेशन होती है, जहां पर मार्केट अपना एक हायर हाई लगाती है। हायर हाई लगाने के बाद फिर एक जब लो की फॉर्मेशन होती है, वहां पर जो मार्केट लो अपना बनाती है वो अपना हायर लो बनाती है। उसके बाद अगेन एक और हायर हाई बनता है, फिर हायर लो बनता है, फिर अगेन हायर हाई बनता है और हायर लो बनता है। ये एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है जहां पर मार्केट एक डायरेक्शन में चलती हुई जा रही होती है। चाहे अगर वो हायर हाई और हायर लोस की फॉर्मेशन होती है तो ये एक अप ट्रेंड कहलाता है। इसके बाद फिर वहां पर आगे स्टार्ट होती है करेक्शन। करेक्शन में होता क्या है कि जो एक पहले सीरीज बनी हुई आ रही होती है मार्केट की, मार्केट उसे छोड़ती है और फिर एक लोअर हाई की फॉर्मेशन करती है, जहां पर अपना जो प्रीवियस वाला हाई होता है, जो कि हायर हाई होता है, उससे नीचे का एक लोअर हाई फॉर्म होता है। लोअर हाई की फॉर्मेशन के बाद मार्केट अगेन जो प्रीवियस वाला हायर लो होता है उससे नीचे का एक और लोअर लो मार्केट लगाती है, जो प्रीवियस वाले लो से नीचे का लो होता है। और फिर एक सीरीज चलती है जहां पर लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन होती जाती है। इसके बाद फिर मार्केट एक करेक्शन जब अपनी कंप्लीट करने वाली होती है तो फिर वहां पर एक सिनारियो होता है जिसे हम एक ब्रेकआउट का सिनारियो कहते हैं, कि मार्केट अपनी जो प्रीवियस जो एक करेक्शन होती है वो एक कंप्लीट करती है और जो प्रीवियस जो एक ट्रेंड चला हुआ आ रहा होता है, जैसे जिस तरह यहाँ पर एक अप ट्रेंड चला हुआ आ रहा था, तो अगेन करेक्शन कंप्लीट करने के बाद मार्केट उसी ट्रेंड को आगे कंटिन्यू करती है, जिसे हम कंटिन्यूएशन पैटर्न भी कहते हैं। अगर यहां पर ब्रेकआउट नहीं होता तो ये सीरीज ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोज की चलती जाती है, जो कि एक बेयरिश स्पेल को कंटिन्यू आगे करता रहता है। या यूं हम कह सकते हैं कि जो प्रीवियस वाला एक ट्रेंड चला आ रहा होता है, हम ये कह सकते हैं कि वो एक ट्रेंड खत्म हो जाता है और फिर एक और न्यू ट्रेंड जो एक बेयरिश स्पेल का होता है वो आगे कंटिन्यू होता है। यहां पर अगर अभी हम देखें तो जब यहां पर लोअर हाई और लोअर लो, यानी यहां पर जो लो फॉर्म हो रहा था वो अपने प्रीवियस वाले लो से नीचे का फॉर्म हो रहा था, जो हाई फॉर्म हो रहा था वो अपने प्रीवियस वाले हाई से नीचे का हाई फॉर्म हो रहा था। उसके बाद फिर एक वक्त आता है जबकि मार्केट एक लोअर लो बनाती है और ये एक जो अगेन अगला जो लो बनता है वो हायर लो बनता है, यानी अपने प्रीवियस वाले जो लो की फॉर्मेशन होती है उससे अबव का, उससे ऊपर का एक और लो फॉर्म होता है जिसे हम हायर लो कहते हैं। तो ये एक अर्ली इंडिकेशन होती है कि मुमकिन है कि मार्केट वापस से अपने इसी ट्रेंड के अंदर आ जाए जो कि हायर हाई और हायर लो का होता है। लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है और उसकी कंफर्मेशन कैसे होती है, इसको भी हम देख लेते हैं। उसकी आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि जो एक सीरीज लोअर हाई और लोअर लो की चली हुई आ रही होती है, जो नेक्स्ट टाइम जो मार्केट और स्क्रिप्ट जो लो फॉर्म करता है वो हायर लो फॉर्म करता है, यानी अपने प्रीवियस वाले लो से अबव का फॉर्म करता है। और उसके बाद एक वक्त आता है जो एक सीरीज चली हुई आ रही होती है लोअर हाइज की, वहां पर जो एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस होती है वहां से ब्रेक आउट करता है।
ब्रेकआउट, जिस तरह आपको ये रेड सर्कल दिख रहा है, यहां पर एक ब्रेकआउट फॉर्म होता है और उसकी कंफर्मेशन कैसे होती है, उसकी कंफर्मेशन होती है ब्रेकआउट की, जबकि जो लास्ट लोअर हाई की फॉर्मेशन होती है मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद उस लोअर हाई से अबव के ऊपर हाई बनाने की तरफ चली जाती है। ये उन दोस्तों को थोड़ा सा अंदाजा होगा जो हमारे साथ पुरानी वीडियोस में जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल नए दोस्त जुड़े हैं जिन्होंने पिछले कुछ प्रीवियस सीरीज नहीं देखी होंगी, तो शायद उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो और समझना मुश्किल हो। हम लेटरली उसको थोड़ा सा चार्ट के ऊपर भी देख लेंगे, शायद वहां से आपको बेहतर समझ में आ जाए। लेकिन मैं हम चाहते हैं कि पहले एक बेस बन जाए हमारी बात के लिए, ताकि जब हम अगली बात करें तो वो बात आपको समझना ज्यादा आसान हो जाए। सो हमने यहाँ पे 3 चीजें डिस्कस कर ली लास्ट, कि जब करेक्शन कंप्लीट होती है तो एक पहला अर्ली इंडिकेशन होता है कि जब एक लो फॉर्म होता है वो हायर लो फॉर्म होता है। नंबर 2 ब्रेक आउट हो जाता है, और नंबर 3 के जो लास्ट लोअर हाई होता है उससे अबव का होता है। और नंबर 4 फोर्थ पॉइंट ये कि यहां पर जो ब्रेकआउट होता है वो विद वॉल्यूम होना चाहिए। इस तरह की जो एक मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर बेसिकली बनता है, वो उस स्ट्रक्चर के अंदर वैसे तो बेसिकली 7 पॉइंट्स होते हैं, देयर आर 7 पॉइंट्स कि जब वो स्ट्रक्चर की कंप्लीशन होती है, लेकिन हमने अभी 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन उनमें से भी जो मेन जो पॉइंट होते हैं वो हमने रूल्स यहां पर लिख दिए हैं। पहला रूल ये है कि नीड वॉल्यूम्स एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट, यानी जब यहां से जो ये रेड सर्कल आपको दिख रहा है, जब यहां से मार्केट अबव की तरफ जाए और ये लोअर हाइज की सीरीज को तोड़ने की तरफ जाए, तो पहला रूल ये कहता है कि हमें वहां पर वॉल्यूम चाहिए है जबकि ब्रेकआउट इज गोइंग टू अकर। नंबर 1। नंबर 2, शुड क्रॉस लास्ट LH टू फॉर्म HH। What does it mean? It means कि जो मार्केट है, जो स्टॉक है, वो जो लास्ट लोअर हाई की फॉर्मेशन हुई भी होती है उसे क्रॉस करना चाहिए ताकि एक न्यू हायर हाई की फॉर्मेशन हो। क्या मतलब ये कि जब यहां से ब्रेकआउट होगा, तो पहली बात तो हमने ये डिस्कस कर ली कि रूल ये है कि वॉल्यूम्स ब्रेकआउट के वक्त ज्यादा होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 हमने ये डिस्कस किया कि जब वो ब्रेकआउट हो जाए तो उसके बाद जो लास्ट लोअर हाई था, यहां पर जो ये लास्ट लोअर हाई है उससे अबव जाकर मार्केट क्रॉस करे ताकि इस लोअर हाई से अबव का एक हायर हाई डबल एच, यानी एक हायर हाई, जिस तरह यहां पर हमें दिख रहा है, एक हायर हाई की फॉर्मेशन हो जाए, डबल एच की फॉर्मेशन हो जाए। तो जब ये फॉर्मेशन होती है तो ये एक सीरीज वापस से उसी ट्रेंडिंग मार्केट की तरफ चलना शुरू हो जाती है जो कि प्रीवियस चली हुई आ रही होती है कि हायर हाई और हायर लोज की फॉर्मेशन। तो जिस तरह यहां पर हायर लो तो लग गया, लेकिन अभी जब ब्रेकआउट हो तो वॉल्यूम हो और एक लास्ट जो लोअर हाई था उससे अबव जाकर एक हायर हाई की फॉर्मेशन हो, तो यहां पर फिर वही सिलसिला और वही ट्रेंड शुरू हो जाता है जो कि प्रीवियस वाला चला हुआ आ रहा होता है, यानी हायर हाइज और हायर लोस का। और यही ट्रेंड जो होता है ये एक बुलिश ट्रेंड कहलाता है। होपफुली ये एक हमने जो तमहीद बांधी है, जो पुराने दोस्त हैं उनको समझ में आ गई होगी, और जो शायद नए दोस्त हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम उसको जरा सा जल्दी से चार्ट पे समझ लेते हैं और फिर फैसला आपके ऊपर छोड़ देंगे। अभी करंट मार्केट को हम छोड़ देते हैं और प्रीवियस के ऊपर आ जाते हैं। हमने ये डिस्कस किया कि एक सीरीज चली हुई आ रही होती है हायर हाइज की और हायर लोज की। यहाँ पर हाई लगा, लो लगा, हाई लगा, लो लगा, हाई लगा, और फिर जैसे ही एक प्रीवियस वाला जो हायर लो था, जब मार्केट उससे तोड़ के नीचे जाकर की क्लोजिंग देती है तो फिर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होकर खत्म हो जाता है और जो एक
ट्रेंडिंग मार्केट चली हुई आ रही होती है, वो ट्रेंड बेसिकली खत्म हो जाता है और ये यहां पर मार्केट अपना फिर एक न्यू स्ट्रक्चर जो कि करेक्शन का स्ट्रक्चर होता है वो करना शुरू कर देती है। तो अगर अभी हम देखें लास्टली भी कि जब यहां पर एक प्रीवियस वाले लो से नीचे जाकर की लो की क्लोजिंग दी थी, तो मार्केट यहां पर सितंबर अक्टूबर के अंदर, हम नवंबर के अंदर हमारी करेक्शन मोड के अंदर आ गई थी। तो जो हमने यहां पर डिस्कस किया पहले वाली जो शीट हमने डिस्कस की थी कि यहां पर जब एक ट्रेंड चला हुआ होता है हायर हाई हायर लोज का, जब वो ट्रेंड टूटता है उसके बाद फिर एक करेक्शन स्टार्ट हो जाती है। बैक टू आवर चार्ट अगेन, यहां पर क्या हुआ, उसके बाद फिर यहां पर एक करेक्शन चली कि यहां पर हायर लोअर हाइज लग रहे थे और जो लोज लग रहे थे वो या तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल लो लग रहे थे, या जो हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल की अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि वो जो लोज लग रहे थे वो हायर लोज लग रहे थे। तो यहां पर एक पैटर्न बनना शुरू हुआ था जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न था। उसके बाद जो मुद्दा है, जो असल जो पॉइंट है वो अगला है, वो हमने डिस्कस किया अभी कि रूल नंबर 1 ये कहता है नीड वॉल्यूम्स एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट हो तो वॉल्यूम्स लगने चाहिए। सो हम यहां पर अपने वापस चार्ट के ऊपर क्या देखते हैं, चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि जब यहां से जो ये आपको वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, तो इससे प्रीवियस पहले आप देखें, प्रीवियस हमें क्या दिखता है कि वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ रहे थे और जाकर बहुत ही लो वॉल्यूम के ऊपर मार्केट प्रीवियसली भी ट्रेड कर रही थी। लेकिन वंस इट टुक द चार्ज और अपसाइड की तरफ करेक्शन अपनी कंप्लीट करने के बाद जब अपसाइड की तरफ जाना शुरू हुई, तो एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट, आप ये देखें सिमेट्रिकल ट्रायंगल से जब ब्रेकआउट हुआ था तो वहां पर हुआ क्या था, वो हुआ ये था कि यहां पर जो प्रीवियस वाले दिनों के अंदर जितने वॉल्यूम्स लग रहे थे करेक्शन के दौरान, उससे ज्यादा के वॉल्यूम यहां पर हमें दिख रहे हैं। उससे ज्यादा के जब वॉल्यूम लगे तो ये एक ब्रेकआउट, एक वैलिड ब्रेकआउट हमें दिखा। इससे पहले हमने जो 4 पॉइंट और भी डिस्कस किए थे उनमें से एक ये था कि मार्केट फिर क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता अपना जो लोस फॉर्म करना शुरू करती है, जो कि अर्ली इंडिकेशन देती है। वो जो लो फॉर्म होता है वो अपने प्रीवियस वाले लो से अबव का फॉर्म होता है, ये एक अर्ली इंडिकेशन होती है। फिर मार्केट जब अपने ब्रेकआउट लेवल के पास जाती है तो वहां पर क्या करती है, वहां पर ब्रेकआउट सबमिट करती है, वॉल्यूम्स आगे ज्यादा जनरेट होते हैं। और एक और जो रूल अभी हमने लास्ट डिस्कस किया वो क्या किया, वो हमने ये डिस्कस किया कि जो लास्ट लोअर हाई की फॉर्मेशन होती है उससे अबव क्रॉस करना चाहिए मार्केट को और उस इंडेक्स को या उस स्क्रिप्ट को, जो कि ये कंफर्मेशन बेसिकली देता है। ये कंफर्मेशन होता है उस ब्रेकआउट का कि ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट नहीं है बल्कि एक वैलिड ब्रेकआउट है। हायर लो की अर्ली इंडिकेशन, ब्रेकआउट की समेशन, ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, और उसकी कंफर्मेशन होती है कि लास्ट लोअर हाई से अबव जाकर उसको क्लोज करें। सो अगेन बैक टू आवर चार्ट, एक एक पॉइंट हम लेकर डिस्कस करेंगे तो समझना ज्यादा आसान होगा। तो हमने यहां पे देखा कि जैसे ही यहां पर ब्रेकआउट सबमिट हुआ, हायर लो की फॉर्मेशन हो गई, ब्रेकआउट सबमिट हुआ, वॉल्यूम ने उसे सपोर्ट किया, और इसी ब्रेकआउट के वक्त जो यहां पर इसने जो ब्रेकआउट की समीशन के साथ बेसिकली क्या किया कि जो अपना प्रीवियस वाला जो एक हाई लोअर हाई की फॉर्मेशन थी, यहां पर लोअर हाई की फॉर्मेशन थी, उससे अबव जाकर की क्लोजिंग दी। सो ये जब 4 पॉइंट मिलते हैं तो ये एक वैलिड ब्रेकआउट होता है विद द कंफर्मेशन। उसके बाद अगर अभी आप देखें तो ये हमने अपनी प्रीवियस वाली वीडियोस में जब ब्रेकआउट होने वाला था हमने डिस्कस किया था। अब जो पुराने दोस्त हैं उनको याद होगा जब ब्रेकआउट हो रहा था हम वहां पर उसमें डिस्कस कर रहे थे कि जी यहां पर अब आप रेडी हो जाएं, जल्दी मार्केट मूव बनने वाली है, ब्रेकआउट होने वाला है। और वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट हो गया तो हमने वहां पर आगे डिस्कस भी किया कि यह वैलिड ब्रेकआउट हो चुका है, इंडेक्स ने ब्रेकआउट कंफर्म सबमिट कर दिया है। और उसके बाद अगर अभी आप देखें
देखें तो उसके बाद ऑल्दो उस ब्रेकआउट के बाद भी कैंडल इस तरह की बन रही थी कि यहां से रिजेक्शन आ रही है अपसाइड, लेकिन उस वक्त दोस्तों को कहा था कि अब आप 47,000 तक के लिए बिल्कुल क्लियर रहेंगे, यहां तक डरने की जरूरत थी, इसके बाद डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट जो स्टॉप आएगा वो 47,000 और 47,300 के अराउंड होगा। उसकी रीजंस मैंने अभी आपको समझाई कि उसकी उस पिछली वाली वीडियोस के अंदर क्या रीजन रही थी जो हमने ये बात डिस्कस की थी विद द वैलिड पॉइंट्स, ताकि आपको समझने में आसानी हो। नाउ मूव टू चार्ट के, अब क्या चार्ट की फॉर्मेशन हो रही है ये हमने पीछे समझ लिया कि किस तरह की ट्रेड हुई थी। यहां पर 47,000 के अंदर हम निकल चुके थे और यहां पर हमने बीच में कुछ स्विंग्स के अंदर ट्रेड्स लिए हैं, कुछ बाइंग साइड के अंदर और कुछ शॉर्ट सेल साइड के अंदर, स्पेशली डिफरेंट स्क्रिप्ट के अंदर लिए, जो ट्रेड्स आगे चलती रही। अब आगे आने वाली है एक ऐसी ट्रेड जो कि मेक और ब्रेक वाली ट्रेड हो सकती हैं और जो बहुत ज्यादा हमें फोकस करना होगा कि अब आगे मार्केट का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या बन रहा है। अब हम आ जाते हैं करंट के अंदर। करंट के अंदर क्या हुआ, मार्केट बुलिश की तरफ गई, यहां पर अपना एक टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद मार्केट ने करेक्शन मोड के अंदर आई। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी सेम वही पोजीशन हो रही है जो हमारी हमने अपने इस चार्ट के अंदर डिस्कस किया कि यहां पर लोअर हाई की फॉर्मेशन होती है, हाई बनता है प्रीवियस वाले हाई से नीचे का, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। सो अगेन हम वापस चार्ट की तरफ देखें तो यहां पर भी क्या हुआ कि यहां पर हम देखें तो लोअर हाई यहां पर फॉर्म हो रहा है, लोअर हाई अपने प्रीवियस वाले हाई से नीचे का हाई और लोअर लो। उसके बाद यहां पर लोअर हाई की फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब यहां पर जो फॉर्मेशन हुई है, जो अर्ली इंडिकेशन अभी हमें मिली कि यहां से जो लो फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ है, वो हायर लो फॉर्म हुआ है, यानी ये वाला लो अपने प्रीवियस वाले लो से अबव का लो है। सो क्या ये इंडिकेशन काफी है हमारे लिए कि अब यहां पर ब्रेकआउट होने वाला है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम टेक्निकली किसी चीज को ट्रेड करते हैं मार्केट में, अगर हम ब्लाइंडली ट्रेड करना चाहें, आंखें बंद करके किसी भी रेट के ऊपर बाय करना चाहे, सेल करना चाहे, उसके लिए तो आपको जाहिर है पता है कि कोई माइंड की जरूरत नहीं है, कोई टाइमिंग की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल की जरूरत नहीं है, आप जिसको जिस रेट के ऊपर लेना चाहें ले लें। लेकिन जब हम टेक्निकल बेसिस के ऊपर काम करेंगे तो हमें रूल्स को ओबे करना पड़ेगा। अर्ली इंडिकेशन जरूर मिल गई है कि लोअर हाई की फॉर्मेशन हुई है, यहां पर हायर लो की फॉर्मेशन हुई है, यहां पर लो फॉर्म जो हुआ है अपने प्रीवियस वाले लो से अबव का हुआ है, लेकिन तमाम अभी रूल जो है वो कंप्लीट नहीं हुए। उनमें एक और जो था वो ये था कि जो भी आपने देखा कि जब ब्रेकआउट समिट हो तो ब्रेकआउट होना चाहिए नंबर 2 और ब्रेकआउट विद द वॉल्यूम होना चाहिए। सो ये दूसरी और तीसरी जो रूल्स के रूल्स के जो पॉइंट्स हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। अभी हम देखें जो अगेन अभी मार्केट करंटली अपनी इसी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस के पास मौजूद है। बहुत सारे मैंने टेक्निकल एनालिस्ट को देखा है कि उन्होंने ट्रेंड लाइन यूं लगाई हुई थी और वो ये बता रहे थे कि यहां से ब्रेकआउट अभी हो चुका है। रूल के हिसाब से जो इस तरह की जो ट्रेंड लाइन जो बहुत सारे दोस्त लगा रहे हैं वो एज पर टेक्निकल सही नहीं है। रीजन दैट कि जो एक ट्रेंड लाइन की एक आप समझे जो एक पॉइंट होते हैं वो ये होता है कि जितने मैक्सिमम पॉइंट आपके विक के साथ या बॉडी की कैंडल के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। अगर आप ये वाले जो ट्रेंड लाइन जो दोस्त लगा रहे हैं वो सिर्फ दो, एक यहां पर एक टॉप और एक लो की फॉर्मेशन इस विक को जोड़ रहे हैं और इस वाला जो यहां से ब्रेकआउट हुआ है उसे ब्रेकआउट मान रहे हैं, तो ये एक जिस तरह की ट्रेंड लाइन जो दोस्त बहुत सारे एनालिस्ट लगा रहे हैं, आई डोंट थिंक कि उसके ऊपर हमें रिलाई करना चाहिए, चूंकि वो जो ट्रेंड लाइन बना रहे हैं वो मेरे हिसाब से गलत है। मेरे हिसाब से जो ट्रेंड लाइन जो मेरी लगी हुई है वो ज्यादा बेहतर है और उसकी रीजन भी मैं आपको दूंगा कि मैक्सिमम पॉइंट्स इस ट्रेंड लाइन को
के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट्स अभी तक इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर है। और अगर आप जो पहले जो जिन दोस्तों ने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है जो दिखा रहे हैं, वो उनके अंदर सिर्फ 2 पॉइंट्स को जोड़कर वो एक ट्रेंड बना रहे हैं। इस तरह का ट्रेंड सही नहीं होता। सो मेरे हिसाब से अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। हो सकता है नहीं, वो आगे हम डिस्कस करते हैं, अभी तक नहीं हुआ। और अगर ये बात मान ली जाए जिस तरह के वो गुरूज लगा रहे हैं, मैं उसके ऊपर भी लगाकर आपको दिखाता हूं। अगर ये बात मान ली जाए कि यहां से ब्रेकआउट हो चुका है और यहां से जी मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया और अबव की तरफ जा रही है, तो अगेन मैं आपको अपने रूल्स की तरफ लेके जाऊंगा। मेरे रूल्स क्या हैं, जो टेक्निकल्स के रूल है, वो क्या कहते हैं जी? वो ये कहते हैं कि जब ब्रेकआउट हो तो क्या होना चाहिए? वॉल्यूम्स के ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए। अब आ जाइए वापस से चार्ट के ऊपर। क्या वो, अगर ये वाला ट्रेंड लाइन है, इससे अबव का जो ब्रेकआउट लोग कह रहे हैं, क्या वो वॉल्यूमेटिक बेसिस पे ब्रेकआउट है? आपको दिख रहा है कितने वॉल्यूम है? क्या इससे हम, या ये वाली भी ले लीजिए, ये ब्रेकआउट है, क्या ये ब्रेकआउट जो है वो वॉल्यूम के साथ है? अगर ऐसा होता तो मार्केट तेजी के साथ अपसाइड की तरफ निकल जाती, मार्केट साइडवेज के अंदर जिस तरह अभी चल रही है वो ना चलती। सो मैंने अपने पॉइंट को बहुत क्लियर कर दिया। आपकी मर्जी है, आप जिसे भी फॉलो करें। आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्या अभी ब्रेकआउट हो गया है? आई डोंट थिंक, अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अर्ली इंडिकेशन क्या मिल गई है जी? बिल्कुल अर्ली इंडिकेशन मिल गई है। यहां पर हायर की जो लोअर हाई, हायर लो की जो फॉर्मेशन हुई है अपने प्रीवियस वाले लो से अबव का हुआ है। लेकिन ये अर्ली इंडिकेशन होती है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अब बहुत स्मूथ रैली आगे स्टार्ट हो जाएगी या एक ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहां पर ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट थी, जैसे यहां से ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट थी, अभी वो सूरत हाल फिलहाल अभी तक नहीं है। जब होगी तो हम उसके साथ हो जाएंगे। अच्छा जी, ब्रेकआउट अभी तक सबमिट नहीं हुआ, वॉल्यूम्स अभी तक नहीं आए, 2 पॉइंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। और जो एक और जो थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया है आउट ऑफ 7, वो ये था कि अपने जो प्रीवियस वाला लोअर हाई जो मार्केट ने फॉर्म किया है, हायर लो जो मार्केट ने फॉर्म किया है, उससे अबव जाकर की क्लोजिंग दे दे। क्या अभी तक वो क्लोजिंग आई है? नहीं, अभी तक वो क्लोजिंग नहीं आई है, जो कि अप्रोक्सीमेटली अबव होगी 45,800 अबव के एरिया के ऊपर। तो अभी सिर्फ एक इंडिकेशन मार्केट में मिली है, बाकी 3 जो पॉइंट्स हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। सो अभी हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है और अब हम आगे वापस से बुलिश रैली की तरफ चले जाएंगे। वो कब कहेंगे? वो उसी वक्त कहेंगे अगेन जो अभी हमने पॉइंट्स स्टार्टिंग के अंदर हमने डिस्कस किए हैं कि वहां पर ब्रेकआउट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर वॉल्यूमेटिक बेसिस पे ब्रेकआउट होना चाहिए। नंबर 3 कि अपने प्रीवियस वाले हाई से अबव जाकर वो क्लोजिंग दे दे, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये एक अब वैलिड ब्रेकआउट है। और जब वो वैलिड ब्रेकआउट होता है तो फिर एक जाकर अगेन ट्रेंडिंग मूव मिल जाएगी। सो अब यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि 2 डिफरेंट सिनारियोज यहां पर अभी मौजूद हैं जो हो सकते हैं। और इसी चीज को हम जरा अगर आवरली बेसिस पे भी देखें तो आवरली बेसिस के भी जो चार्ट्स हैं वो अभी इसी के ऊपर हैं कि अगर हमने मैक्सिमम पॉइंट्स ज्वाइन किए हैं तो ऑलमोस्ट मार्केट अपने इसी रेजिस्टेंस के पास मौजूद है। जब इस तरह की होता है तो अभी हमें वेट करना चाहिए। अब यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। जो आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ली हैं उन्हें इन एरियाज में आकर आप क्लोज कर दें और वेट कीजिए कि फिर मार्केट अगेन ब्रेकआउट दे, वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे ब्रेकआउट दे, प्रीवियस वाले हाई को अपना काटे, तो फिर हम जाकर आगे एक स्मूथ रैली की तरफ जाएंगे और फिर आप एग्रेसिवली भी बाइंग कर सकते हैं।
इस एरिया में एग्रेसिवली करना थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये बात कि क्या यहां से मार्केट अगर रिजेक्ट होती है, लेट सपोज मार्केट अगर इस एरिया से ही रिजेक्ट हो जाती है, तो क्या मार्केट पूरी जो है वो तमाम स्क्रिप्ट गिरना शुरू हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे होंगे, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो प्योरली अपने टेक्निकल के ऊपर आगे ट्रेड करेंगे और वो आगे न्यू हाइस की तरफ भी जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एक ओवरऑल मार्केट की, न कि किसी स्क्रिप्ट की। आप ये देखिए कि लेट सपोज अभी हम नेटसोल की बात ले लेते हैं। हमने अभी लास्ट नेटसोल के ऊपर बनाई थी अपनी वीडियो ऑलमोस्ट 3 वीक्स अगो, जिसपे मार्केट में ये अभी तकरीबन 225 के करीब ट्रेड कर रहा था। और बहुत सारे दोस्तों को याद होगा जो मार्च वाले हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर थे कि वहां पर बता रहे थे कि वहां पर जो एक फॉर्मेशन लग रही थी वहां पर हमने शॉर्ट भी किया, 280 के ऊपर शॉर्ट किया, 251 लेवल के ऊपर हमने शॉर्ट किया और 226 के ऊपर भी शॉर्ट किया। और इसी वीडियो के अंदर बताया क्या गया था, उसी वीडियो के अंदर ये 150 वाला लेवल बताया गया था। ये वाली वीडियो जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो देख लें। 150 का लेवल बताया था कि एटलीस्ट ये जो एक फॉर्मेशन बन रही है, हेड एंड शोल्डर की भी वहां पे आपको डिस्कस किया था, हालांकि वो बना नहीं था उस वक्त तक, लेकिन बनने वाला था। लेकिन ये एक अजम्पशन थी, एक एंटिसिपेशन थी मेरी कि यहां पर एक इस तरह की फॉर्मेशन बन सकती है और यहां पर 150 तक का नेट सोल एटलीस्ट आ सकता है। उस वक्त किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे आएगा, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि वो 150 के ऊपर आ गया। अब यहां पर 150 के बाद यहां पर कंसोलिडेट हो सकता है, यहां पर बाउंस मिल सकता है और आप देखें कि जो बाउंस भी मिला है एग्जैक्टली 150 के लेवल से ही मिला है। जो लास्ट इसने 2 अपर लॉक लगाए थे ट्रेडिंग सेशन के अंदर, वो 150 के लेवल से ही बाउंस मिलकर लगाया है। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा अब आप ये देखें, ये 300 से गिरकर नेट सोल 150 पर आ गया, तो इसने तो तकरीबन 50% करेक्शन ले ली। जबकि अगर आप मार्केट को देखिए, मैं लेट सपोज हम मार्केट को देख लेते हैं, यहां से हाई से भी लेकर मैक्सिमम लो के ऊपर भी मार्केट ने तकरीबन 10% मार्केट ने करेक्शन ली, लेकिन नेटसोल ने 100% की करेक्शन ले ली, विच इज ह्यूज। बहुत सारे लोग ट्रैप भी हुए नेटसोल के अंदर। बहुत सारे ने मुझे पर्सनल थैंक्स भी किया नेटसोल के अंदर कि आपने वीडियो बनाई तो हमने अपने आप को सेव कर लिया, वरना बहुत सारी तरफ से बाय कॉल्स भी आ रही थी। ये जस्ट एंटिसिपेशन थी और कहने का मकसद ये था कि होता ये है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर बुलिश जा रही है। अब आपको याद है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश जाती थी तो नेटसोल और एनआरएल कितनी तेजी के साथ जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी आप देख लें मार्केट करेक्शन के अंदर है, टैली हो गया आपका, डबल जीएल, इस तरह के जो पेनी स्टॉक्स हैं वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट प्रेशर भी लेती है या यहां पर 100 पॉइंट भी गिराती है, लेकिन उनके अपर लॉ खत्म नहीं होते। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं होगा कि मार्केट अगर करेक्शन लेती है तो पूरी की पूरी मार्केट ही गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट जरूर होगा, एक ओवरऑल एक पूरे मैक्सिमम जो स्क्रिप्ट होंगे उनके ऊपर प्रेशर जरूर आता है। अब यहां पर जो 2 ऑप्शंस हैं उन दोनों के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, क्योंकि अब जो मूव आने वाली है वो बहुत छोटी मोटी मूव नहीं होगी, शायद वो एक बड़ी एक्सप्लोसिव मूव्स बनना शुरू हो जाए। एक्सप्लोसिव मूव से मुराद ये कि मुमकिन है अगर मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट देना है तो यहां पर हमें तेजी के साथ वॉल्यूम, एक बड़ी कैंडल, एक बड़ी बुलिश कैंडल बन सकती है जो कि अपने प्रीवियस वाले जो हायर लो था मार्केट का, सॉरी लोअर हाई जो मार्केट का था, उसको जाकर हिट करे और उससे ऊपर जाकर की अबव की क्लोजिंग दे, जो कि वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर आप खुलकर बाइंग कर सकते हैं। इस वक्त जाकर आप खुलकर बाइंग करेंगे तो आपको कोई ये टेंशन नहीं होगी कि अब मार्केट वापस से डिप ले सकती है। ऑन अ फ्लिप साइड, चूंकि मार्केट अपनी अब इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा अभी सुकड़े हुए हैं। अच्छा, ये ऐसा कई दफा होता है कि वॉल्यूम जब बिल्कुल जाकर सुकड़ जाते हैं तो अगेन हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब आप ये देखें, यहां पर जो बेसिकली वॉल्यूम सुकड़े थे वो नीचे, मार्केट जब नीचे आ रही थी तो वॉल्यूम सुकड़ रहे थे, ठीक है। यानी जब मार्केट नीचे आ रही थी तो वॉल्यूम सुकड़ रहे थे, बहुत मिनिमम वॉल्यूम होना शुरू हो गया था, आप ये देखिए। लेकिन जब मार्केट ने ब्रेकआउट की तरफ गई, अपने रेजिस्टेंस के पास गई, तो आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम क्या हुए, बढ़ना शुरू हो गए।
आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया। यहां पर अभी करंटली पोजीशन क्या है कि मार्केट अब नीचे की तरफ जब आ रही थी तो वहां पर वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। आप यहां पर करंट मार्केट में देखिए कि जब मार्केट अबव की तरफ गई, जब अपने रेजिस्टेंस के पास थी तो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे नीचे गिरावट हुई। अब जब मार्केट अबव अपनी रेजिस्टेंस के पास, जहां पर उसको ब्रेकआउट सबमिट करना है और जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होने चाहिए, वहां पर जा रही है तो वॉल्यूम सुकड़ रहे हैं। इट मीन्स कि अभी बायर का इंटरेस्ट नहीं है। अब हमें ये बहुत ज्यादा देखना होगा, मैंने क्वेश्चन मार्क भी बनाया हुआ है, अभी हमें ये देखना होगा कि यहां से एक तेज वॉल्यूम होते हैं अगर, और ब्रेकआउट सबमिट होता है, और यहां से अपने प्रीवियस वाले जो हाई था उससे अबव की जाकर जब क्लोजिंग होती है, तो हमारे जो 4 पॉइंट जो हमने अर्ली अभी डिस्कस किए वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर, तो वो हमारे जब पूरे हो जाएंगे तो फिर हम जाकर अगेन वही वाली बात बोलेंगे जो हमने पहले आप दोस्तों को कही थी, FOH कि अब आपको फेयर ऑफ हाइट्स नहीं होना चाहिए। अब आप बिल्कुल खुलकर आप बाइंग करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने यहां पर भी वीडियो बनाई थी फेयर ऑफ हाइट्स के हवाले से, अब जब ये मार्केट इस तरह की पोजीशन बनाएगी, मैंने आपको पहले बता दिया कि किस तरह की बना सकती है, लेकिन उसके लिए जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं वो भी मैंने आपको खुद ही बता दिए। सो अगर कोई वीडियो हमारी लेट भी हो तो आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको मैंने एक ऐसी चीज पहले ही बता दी है कि वो आपको मेरे मरहून मिन्नत नहीं रहना होगा, बल्कि आप खुद ही डिसाइड कर सकेंगे कि जी चलो जी अब तो हम जबरदस्त किस्म की बाइंग स्टार्ट कर लेते हैं। सो होपफुली ये एक पॉइंट समझ में आया होगा। इसी के साथ एक और फ्लिप साइड भी हमें जरूर जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्लिप साइड जहन में रखेंगे तो आप बहुत परेशान नहीं होंगे। आपकी पूरी उस तौर पर तैयारी होगी मार्केट के लिए कि अगर यहां से ब्रेकआउट सबमिट नहीं होता और यहां से ही रिजेक्शन शुरू हो जाती है तो फिर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये तमाम जितना भी वर्किंग है ये पॉसिबिलिटीज के ऊपर है, तो पॉसिबिलिटी जरूर हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। उसकी एक पॉसिबिलिटी जो बन सकती है वो ये बन सकती है, ये थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा लेकिन हमें इसकी वर्किंग करना जरूरी है, तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लोग टेक्निकल को समझते हैं शायद वो मेरी बात को जल्दी पिक कर पाए। वो ये कि यहां पर एक ABCDE की करेक्शन वेव जो है ना वो लीड वेव की होती है। अब अगर यहां से रिजेक्शन हुई तो फिर ये जो रिजेक्शन होगी ये बड़ी खतरनाक भी हो सकती है। खतरनाक इस सेंस में कि वो काफी ज्यादा हम डीप डाउन की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें ये भी एक चांस मौजूद होता है कि अब जो यहां पर मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रही थी कि यहां पर लो बनाया था, फिर अगेन जो लो बनाया इससे अबव का लो बनाया, तो जब इस दफा अगर यहां से रिजेक्शन आती है जिसकी अर्ली इंडिकेशन हमें मिल जाएगी कि अगर मार्केट 44,800 बिलो की क्लोजिंग देती है, जो कि अभी हमारे करंट जो हम मार्केट में जहां पे खड़े हुए हैं यहां से 500 पॉइंट नीचे है, तो अगर यहां से 44,800 से बिलो की क्लोजिंग होती है तो ये एक अर्ली इंडिकेशन हो सकती है कि यहां से मार्केट दिस टाइम जब अगर अगेन अपने इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास जाए, तो अगर यहां से सपोर्ट ले तो हम यहां पर बाइंग देखेंगे, और अगर इस दफा की ये सपोर्ट टूटती है जो इस ट्रेंड लाइन की होगी, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जब मार्केट एक फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेगी, तो फिर मुमकिन है कि हम एक और नीचे एक न्यू लो की तरफ भी जा सकते हैं। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, जाहिर है कि जा सकते हैं क्योंकि ये अभी प्री मेच्योर है, लेकिन हमें रेडी जरूर होना चाहिए इस फ्लिप साइड के लिए भी। सो हमने ये दोनों बातें डिस्कस कर ली हैं कि हमने अबव किस तरफ देखना है कि किस तरह की मूवमेंट होगी, तो हम अबव साइड में यानी बुलिश रैली की कंटिन्यूएशन में जाएंगे, और अगर यहां पर रिजेक्शन होती है तो कौन सा वो लेवल है जहां पे हमें फोकस करके एग्जिट करना होगा अपने बुलिश यानी अपनी बाइंग साइड के ऊपर, और हम
किन लेवल्स को आगे एक्सपेक्ट और भी फर्दर कर सकते हैं। अल्लाह करे यहीं से ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन हम सिर्फ इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते कि अल्लाह करे ये हो जाए, चूंकि हमें मार्केट में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ लास्ट पॉइंट, और बाकी आप तमाम दोस्तों की मर्जी है जिस तरह आप ट्रेड लेना चाहें, जस्ट मैं अपना एक व्यू शेयर कर रहा हूं। आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट, लेकिन हमने वर्किंग दोनों तरफ की करनी होगी। एनीवेज, अच्छा, अगर यहां से एक और बात, यहां से अगर बुलिश रैली की कंटिन्यूएशन होती है और हमारे जो नेक्स्ट जो 3 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो पूरे होते हैं, तो उसके बाद बेस्ट ऑप्शंस ये होंगे कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुकी है, जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर, उनके अंदर बाइंग साइड पर आया जाए। और क्योंकि उनकी लेटर, अच्छा, इनिशियल होगा ये कि जब यहां से अगर वो 3 पॉइंट्स हमारे पूरे होंगे, तो जो हाई बीटा स्टॉक है, यानी जो मार्केट के साथ बहुत तेज मूव करते हैं, आप समझ रहे होंगे, ऐसे स्टॉक जो मार्केट को चलाने वाले हैं, मार्केट के पॉइंट्स को जोड़ने वाले हैं, तो अगर ये 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वो स्टॉक सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे, या वो स्टॉक, वो सेक्टर आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट को, जिनमें आईटी भी आता है, जिनके अंदर सपोर्टिव में सीमेंट और स्टील भी आता है। कुछ स्टॉक ऐसे और कुछ सेक्टर आपको ऐसे भी दिखेंगे जो कि बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, जिनके अंदर 40% तक की भी गिरावट आ चुकी है, बहुत सारे 50% से अबव की भी गिरावट आ चुकी है। तो इनिशियली तो वो हाई बीटा स्टॉक आगे जाकर तेजी के साथ मूव करेंगे, लेकिन लेटरली उनको ज्वाइन करेंगे वो स्टॉक जो कि बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, 40% 50% अपने हाई से, जो रिसेंट हाई बने हैं। मार्केट ने तो सिर्फ 10% गिराया है और कुछ रिकवरी भी ली है, लेकिन वो स्टॉक अभी तक हाई की तरफ नहीं गए, बल्कि वो और डाउन की तरफ गए हैं। बहुत सारे दोस्तों के बाद ऐसे बहुत सारे स्टॉक की होल्डिंग भी होगी और वो बात समझ रहे होंगे। तो बाद में जो पार्टी ज्वाइन करेंगे वो ऐसे स्टॉक करेंगे, तो उस वक्त आप उन स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऑन अ फ्लिप साइड, अगर यहां से रिवर्सल आता है, तो इस रिवर्सल के अंदर भी सबसे ज्यादा जो स्टॉक गिर सकते हैं वो हाई बीटा स्टॉक ही सबसे ज्यादा गिरेंगे, और जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुके हैं वो एक खास रेंज के अंदर तो मूव करेंगे या कुछ न्यू लोज भी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट आएगा वो हाई बीटा स्टॉक के ऊपर ही आएगा, और उन्हीं के अंदर ही हम सबसे ज्यादा सेल ऑफ भी देख सकते हैं। लास्टली, चूंकि अब रिजल्ट सीजन भी आने वाला है, तो अभी आपने फोकस करना होगा कि कौन कौन से स्क्रिप्ट और कौन कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिनके रिजल्ट आ रहे हैं। उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये वाली जो वेबसाइट है KSEstocks.com, इसका लिंक मैं नीचे भी लगा दूंगा। जो बहुत सारे नए दोस्त हैं जिनको नहीं पता, वो इस वेबसाइट के ऊपर जाए और यहां पर आकर जो बोर्ड मीटिंग का यहां पर ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड मीटिंग्स का, आप उसे क्लिक करेंगे तो जो अपकमिंग जो बोर्ड मीटिंग्स आने वाली हैं विद द डेट्स, और इस हवाले से भी कि वो किस क्वार्टर का रिजल्ट दे रही है, आपको दिख जाएगा। लेट्स सपोज आप यहां पे देखें कि अभी जो हमारी जो बोर्ड मीटिंग 19 अप्रैल को मंडे को आने वाली है, वो इफर्ट की है, मारी की है, AHL की है, सियान लिमिटेड की है, और उनके कौन कौन से रिजल्ट आ रहे हैं और उनकी बोर्ड मीटिंग के कौन कौन से टाइम है। 20 अप्रैल को ASCL की आ रही है, FCEPL की आ रही है, ASL की आ रही है, ISL की आ रही है। स्टील सेक्टर बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाला है मंडे और ट्यूसडे को, तो इन रिजल्ट के ऊपर भी आप फोकस करें। MLCF की बोर्ड मीटिंग है, AVN की भी है 20 को, पावर की है, पावर सीमेंट की है। तो यहां पर अभी देखेंगे AVN की एनुअल है, बाकी MLCF वगैरह की थर्ड क्वार्टर है, किसकी थर्ड क्वार्टर है, किसकी फर्स्ट क्वार्टर है, MCB की फर्स्ट क्वार्टर की है। तो इसको भी बहुत ज्यादा फोकस करें, चूंकि अब जो ये जो आगे जो भी मूव मार्केट के अंदर बनेगी वो इन जो अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स हैं वो सेलेक्टिव स्टॉक वाइज ही बनेगी। बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो अपनी बोर्ड मीटिंग से पहले एक बुलिश रैली के अंदर चलेंगे, और जैसी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट होगी, अगर तो वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कम का रिजल्ट होगा, भले मार्क प्रीवियसली अच्छा रिजल्ट क्यों ना हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन से अगर कम होगा तो उसके अंदर हम सेल ऑफ देख सकते हैं। और जो अबव एक्सपेक्टेशन जो रिजल्ट्स होंगे, आप इस बोर्ड मीटिंग को देखते
हुए उनके अंदर अपनी जो है वो पोर्टफोलियो को आप बिल्डअप भी कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा पोर्टल है वो DPS जो खुद PSX का है, उसका भी लिंक मैं नीचे लगा दूंगा। आप इस वेबसाइट के ऊपर जाइए, यहां पर आप अनाउंसमेंट्स में जाइए और अनाउंसमेंट में जाने के बाद AGM और EOGM की जो है उसके ऊपर आप बोर्ड कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर भी कैलेंडर के ऊपर डिफरेंट कंपनी जिन जिन की जो बोर्ड मीटिंग जिन जिन डेट्स में आ रही है उसका भी आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ASTL की कब है, एंग्रो की कौन सी डेट को आ रही है। इस तरह का एक पूरा आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो आप इसको भी मद्देनजर रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को आप मैनेज कर सकते हैं या आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो भी एज यूजुअल आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। लास्टली भी मैं एक और अपना एंड नोट के ऊपर एक बात कर लेता हूं कि इंशाल्लाह मैं अब कोर्स मैंने डिजाइन कर लिया है बिगिनर्स के लिए और एक बड़ा अच्छा और एक कंप्रीहेंसिव कोर्स मैं इंशाल्लाह बना रहा हूं। बीच में जो एक हफ्ता मैं वीडियोस नहीं बना सका तो मेरा फोकस ज़्यादा यही था कि हम एक कोर्स डिज़ाइन कर लें और कोशिश यही थी कि शायद रमज़ान में ही हम कर लें। लेट्स सी, मैं उसके लिए भी एक 1 से 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह फाइनल डिसीजन करने वाले हैं कि कितने लोगों के लिए उसके लिए ख़ास कैपेसिटी ही हम रखेंगे, सबको नहीं एंटरटेन कर सकेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर कोशिश करके उसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। डेट वगैरह भी हम डिस्कस कर लेंगे, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे कि वो कौन कौन से दोस्त किस टाइमिंग के अंदर हम इस कोर्स को वाइंड अप कर सकते हैं। तो 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर कोर्स के लिए भी आपके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाली है। तो जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं दे गेट रेडी, और जैसे ही उसकी अनाउंसमेंट हो जो दोस्त करना चाहें तो वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं वो फॉर्म लगा दूंगा और यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो के अंदर भी वो हम फॉर्म लगा देंगे और उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। सो लेट्स सी कब इसकी फाइनलाइजेशन होती है। होपफुली ये वीडियो भी आप तमाम दोस्तों को एज यूजुअल पसंद आई होगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने कुछ न कुछ इस वीडियो के अंदर भी सीखा ही होगा। और मेरा जो मोटिवेशन है, मेरा जो लोगो है वो यही है, लर्न बिफोर यू अर्न। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।